हाँ कल तक 15 श्लोक हो गए थे भाई साहब, 16वीं गाथा से होना है। जी। कल वो प्रकरण चल रहा था कि वो नीलांजना का नृत्य वाला। हाँ हाँ। वैरगदिणे सहसा वसुहा जूर्णम तृणम वजम मुक्का देवतये सा अज्जवी बिलवई सरिज सरिजलरवा वराई। हाँ, हे देव, अपने वैराग्य के दिन चूंकि पृथ्वी को जीर्ण तृण के समान अकस्मात ही छोड़ दिया था, इसलिए वह बेचारी आज भी नदी जल के ध्वनि के मिस से विलाप कर रही है। अब यहाँ यहाँ प्रसंग ये चल रहा है भगवान के वैराग्य का। तो जब भगवान को वैराग्य उत्पन्न हुआ, वैरग गदिणे सहसा वसुभा, वसुभा वसुधा, वसुधा माने पृथ्वी, जुर्णम तीर्णम जीर्ण तीर्ण, वा इव जम मुक्का, इव जम मुक्का, मुक्का माने मुक्ता के समान। तो हे देव, आपने, अब देव से तात्पर्य यहाँ भगवान के लिए कहा जा रहा है, हे जिनेन्द्र देव, आपने वैराग्य के दिन चूंकि पृथ्वी को जीर्ण तिनके के समान अचानक ही छोड़ दिया था, इसलिए वह बेचारी आज भी बेचारी कौन? पृथ्वी आज भी क्या हो रही है? जो नदी में जल की ध्वनि, कलकल ध्वनि नदी के बहाव की चल रही है, उसके मिस, मिस माने बहाने से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे विलाप कर रही हो। क्यों अब यहाँ विलाप की बात क्यों कही? क्योंकि पृथ्वी नहीं चाहती थी कि उस पर से भगवान के चरण उठ जाएं या भगवान का संसर्ग ना रहे। वह तो चाहती थी कि भगवान चिरकाल तक उस पृथ्वी पर निवास करते रहें। इसलिए आज भी वो कह रही है कि पृथ्वी आपके वियोग में विलाप कर रही है। किसके बहाने से? और विलाप का पता कैसे चले? तो नदी से जो जल की धार कलकल ध्वनि में जो जल प्रवाहित हो रहा है, तो ऐसे प्रतीत होता है कि मानो वह विलाप कर रही हो। अई सोहियो वितैया काउसगठियो तुमं हो धम्मिक घरारंभे उभी कय मूलखम भोव्यो। हो नाथ, हे नाथ, तुमम है, णा माने नाथ। नाथ उसे बोलते हैं जो रक्षा करने में समर्थ हो। जो रक्षा नहीं करता है वो नाथ नहीं हो सकता। नाथ कहें, स्वामी कहें, मालिक कहें, इनकी विशेषता है कि ये कैसे हैं? जो समर्थ बनाते हैं। कितना समर्थ बना देते हैं? तो अपने यहाँ भक्तामर स्तोत्र आदि में आता है कि हे भगवान, आप में गजब का सामर्थ्य है। लोग क्या करते हैं? कुछ देते हैं, अपने हिस्से में से कुछ देते हैं, लेकिन आप भगवान कैसे हैं कि जो अपने भक्त को भी अपने समान बना लेते हैं। तो इससे आपका नाथपना सही है, आपका स्वामी होना सार्थक है। तो हे नाथ, आप कैसे हैं? कायुसगठियोतमम, आप कायोत्सर्ग से स्थित होकर ऐसे अतिशय शोभायमान होते थे जैसे मानो धर्म रूपी धम्मिक घरारंभे। देखो, प्राकृत में भी घर शब्द आता है। धर्म रूपी अद्वितीय प्रासाद के निर्माण में ऊपर खड़ा किया गया मूल खंबा ही हो। अब जैसे अपन अभी मूल खंबा को छोड़ दें, जैसे एक होती है नींव। नींव जो जमीन के अंदर आजकल पिलर खड़े करते हैं, खंबे खड़े करते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं। तो लेकिन ये बिना पहले नींव के बाद फाउंडेशन, आधार भूमि, और आधार के ऊपर महल। तो यहाँ भगवान कैसे कह रहे हैं, हे नाथ, आप कायोत्सर्ग में जब स्थित थे तो किस प्रकार शोभायमान होते थे। अब स्तंभवत, कैसे स्तंभवत? जिसमें अब वो, चूंकि स्तंभ कैसा होता है? अडिग होता है, उसे हिलाया डुलाया नहीं जा सकता, उसमें चंचलता का अभाव होता है।
तो जब भगवान कायोत्सर्ग की मुद्रा में स्थित हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो हे भगवान आप कैसे शोभायमान हो रहे हैं? एक तो अतिशय, अतिशय का मतलब होता है कि जिसकी कोई समानता नहीं और जिसमें विशालता छिपी हुई है। जहाँ भी अतिशय शब्द जोड़ेंगे वह विशालता का सूचक हो जाएगा, व्यापकता का सूचक हो जाएगा, समृद्धि का सूचक हो जाएगा और हमारे लिए एक प्रकार से प्रभावित करने वाला होगा। तो ऐसे जैसे धर्म रूपी अद्वितीय प्रासाद, अब धर्म को वैसे भी अद्वितीय कहते हैं, लेकिन महल भी कैसा बना है? अद्वितीय महल। और उसके निर्माण में ऊपर खड़ा किया गया मूल खंभा, माने जैसे नींव का जो खंभा है या मूल खंभा है जिस पर पूरे प्रासाद का भार आया हुआ है, अगर वो मूल खंभा हटा दिया जाए तो पूरा प्रासाद ढह जाएगा। तो इसलिए उस मूल खंभे के समान ही आप प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है कि जो धर्म रूपी महल खड़ा होने वाला है, निर्माण होने वाला है, वह उसी खंभे पर स्थित है। अब यहाँ खंभे से तुलना की, स्तंभ से तुलना की, तो वहां तो मैंने जैसे बताया कि उनकी जो कायोत्सर्ग मुद्रा है वो चंचलता से रहित है। दूसरे, अभी धर्म रूपी प्रासाद नहीं बना है, क्योंकि उनको क्या कह दिया कि वे मूल स्तंभ के समान है उस प्रासाद को बनाने से। अब जो उनका उपदेश प्राप्त होगा वह उपदेश अद्वितीय प्रासाद के रूप में है। धर्म रूपी अद्वितीय प्रासाद क्या है? भगवान का उपदेश। क्योंकि अगर भगवान का उपदेश प्राप्त नहीं होगा तो हमें जिन मार्ग पता नहीं चलेगा, मोक्ष मार्ग का ज्ञान नहीं होने के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। इसलिए जो कायोत्सर्ग में ध्यान कर रहे हैं, ध्यान रूप, उस समय तो स्तंभ धर्म रूपी महल जिस पर टिकने वाला है ऐसे स्तंभ के समान है, और बाद में जो उपदेश होगा वह उनके धर्म रूपी प्रासाद के रूप में हमें प्राप्त होगा। एक प्रासाद और दूसरा होता है प्रसाद। प्रासाद माने महल और प्रसाद माने फल। तो हमें प्रासाद के रूप में फल भी हमें प्राप्त होगा, ऐसा यहाँ भाव समझना चाहिए। हियथ झाण सिहडज्जमाण सहसा शरीर धूमोभ सहाई जन तुझ सी से महुयर कुल सन्नी हो केस भरो। क्या कह रहे हैं? भोजन तव शीर से मस्तके केस समूहा सोवते। हे भगवान, हे जिनेन्द्र देव, तव शीर से, आपके शीर्ष पर, सिर पर, मस्तक के ऊपर केस समूह शोभते, शोभायमान होता है। किम लक्षणा केस भरा, उन केसों के भार का लक्षण क्या है? मधुकर कुल सन्निभा केस धरा। क्या स्थिति है? मधुकर कुल सन्निभा। मधुकर, मधुकर कहते हैं भौरों के लिए, कुल कहते हैं उनके समूह के लिए। तो भौरों के समूह के समान कैसे हैं? केस भरा। जो केस भरा माने केसों का भार है वो कैसे रंग के, कैसे हैं? काले रंग। काले रंग की तुलना भ्रमर को सबसे अधिक काला माना गया है। आप लोगों ने अगर कोई हिंदी साहित्य पढ़ा हो तो उसमें भ्रमर के प्रसंग आते हैं। उद्धव और जब समझाने के लिए कृष्ण को आते हैं तब एक भौरा आकर के बैठ जाता है और उस भौरे को ही कृष्ण समझ करके गोपियां अपनी बात कहती हैं। तो भ्रमर सबसे काला रंग का होता है। तो उनके, आपके हे भगवान, हे जिनेन्द्र देव, आपके सिर पर जो केस हैं वो कैसे हैं? भ्रमर समूह के समान काले केसों का भार है। वह ऐसा शोभित होता है मानो हृदय में स्थित ध्यान रूप अग्नि से सहसा जलने वाले शरीर का धुआं ही हो। अब धुएं का रंग भी कैसा है? काला है। केसों का रंग भी काला है। अब देखना, एक की स्थिति, एक को परिग्रह मान करके और उसका विसर्जन किया जा रहा है। जो केसों का भार है उसे तो क्या किया, पंचमुष्टि केस लॉन्च करके हटा देते हैं, भार को हटा देते हैं और फिर तप करते हैं और तप में ध्यान में बैठते हैं। तो ध्यान रूपी अग्नि से, अब देखो वैसे ध्यान रूपी अग्नि कैसी होती है? निर्धूम होती है, लेकिन अ, उसमें धुआं नहीं होता है, धूम्र से रहित होती है। लेकिन अगर धूम्र से रहित यहाँ बता देंगे तो अग्नि कहना फिर उचित नहीं रहेगा।
इसलिए उन्होंने क्या किया, आपके जो काले केसों का भार है वह ऐसा शोभित होता है कि मानो हृदय में स्थित जो ध्यान रूप अग्नि से सहसा जलने वाले शरीर का धुआं ही उठ रहा हो। अब यहाँ धुआं जो बताने की स्थिति है वो सिर्फ अकेले उनके केसों का जो काला रंग है उसको ही बताने का भाव है, अन्य कोई भाव नहीं है। और दूसरे दूसरे यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से क्या कहना चाह रहे हैं कि ध्यान रूपी अग्नि में जब आप स्थित होते हैं तब आप शरीर की परवाह नहीं करते हैं कि शरीर का क्या होगा। हम लोग क्या होता है, हम लोग जब ध्यान आदि करते हैं, कोई तप करते हैं, उपवास करते हैं, एकासन करते हैं, तो सबसे पहले चिंता किस बात की होती है कि हम इस शरीर से ऐसा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन भगवान क्या हो रहा है कि भगवान को इस बात की चिंता नहीं है। तो ये दोनों जो उपमा देना भी सार्थक है। और दूसरी बात ये है कि काले केस बताने के पीछे अब ये रंगे हुए केस नहीं है, ये स्वाभाविक केस है। माने अभी आपकी युवावस्था है, आप शरीर से सुदृढ़ हैं और युवावस्था में जिस समय भोगों की ओर आकर्षित होना चाहिए उस समय आप वैराग्य की ओर आकर्षित हो रहे हैं, यह भी बताने का यहाँ पर भाव है। कम कलंक चौके नट्ठे निम्मल समाहि भूये तुहिणान दप्पणेच्य लोया लोयम पडे फलियम भो अर्च पूज्य निर्मल समाधि भूत्वा कर्म कलंक चतुष्के नष्टे सति तव ज्ञान दर्पणे लोकालोकम प्रतिबिंबितम। अब क्या स्थिति हो रही कि भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। हे भगवान, निर्मल कम कलंक उचक्के चौके कर्म निर्मल ध्यान रूप संपदा से जो चार घातिया कर्म रूप कलंक के नष्ट हो जाने पर, ये जो दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी, वेदनी और मोहिनी, ये जो चार कलंक लगे हुए थे, घातिया कर्म रूपी कलंक, उनके नष्ट हो जाने पर, तो अब इनके नष्ट होने में कारण क्या है? देखो यहाँ एक प्रसंग बहुत अच्छा है कि लोग आजकल सबसे ज्यादा जोर देते हैं कि स्वाध्याय पर स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। अब अभी मैं चूंकि पूछ नहीं रहा हूं कि आप लोग, लेकिन प्रश्न ध्यान में रखें कि आप लोग जो स्वाध्याय कर रहे हैं तो ये मत मान लेना, क्या ये मान लेते हैं कि स्वाध्याय का हो जाएगा? ये प्रश्न अपने सामने रखो। तो अकेले स्वाध्याय करने से कल्याण नहीं होगा, लेकिन कल्याण का मार्ग जब भी ज्ञात होगा वो स्वाध्याय से ही ज्ञात होगा। ठीक है, ये दो बातें अपने दिमाग में रखना चाहिए। अब कुछ लोग क्या है, दिन रात सिर्फ स्वाध्याय ही करते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ते हैं, तप की ओर नहीं बढ़ते। तो इसके लिए तीर्थंकरों का जो जीवन चरित्र है वह हमें एक बात की शिक्षा देता है कि बिना तप किए हुए किसी भी तीर्थंकर को केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। माने बिना तप के आप केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। जब जीवन भर आप पुस्तक हाथ में लेते रहो, ग्रंथ हाथ में लेते रहो, स्वाध्याय करते रहो। माने स्वाध्याय को स्वयं में तप कहा, लेकिन स्वाध्याय ही अकेला तप हो और उससे सार्थकता की प्राप्ति हो जाए, ऐसा नहीं है। तो हे भगवान, निर्मल ध्यान रूपी संपदा से चार घातिया कर्म रूप कलंक के नष्ट हो जाने पर प्रकट हुए आपके ज्ञान, केवल ज्ञान रूपी दर्पण में ही लोक और अलोक दोनों प्रतिबिंबित होने लगे थे। माने लोक भी दिखाई देने लगा था और प्रतिबिंब और आलोक भी प्रतिबिंबित होने लगा था। अब आलोक, लोक और आलोक माने कोई भी संसार का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। और उसके लिए दर्पण की संज्ञा दी। दर्पण में क्या होता है, जैसा होता है वैसा दिखाई देता है। अन्य जगह हम बनावटीपन से काम चला सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर दर्पण ही खोटा हो तो आड़े टेढ़े हो सकते हैं। कई बार जो एक बार मैं खुद ठगा गया। दिल्ली में लाल किले के पास चांदनी चौक, वहां दर्पण बिक रहे थे। अब उस समय दर्पण 2 रुपए में आता था और वहां 50-50 पैसे के दर्पण मिल रहे थे। तो मैंने, रात का समय था, लगभग 10 बजे का,
तो मैंने वो दर्पण 4 दर्पण खरीद लिए। मैंने सोचा कि 2 रुपए में 1 मिलता है, इसमें 4 मिल रहे हैं। तो मैं लेकर के जब गया और दूसरे दिन, उस समय हमने देखा नहीं, और दूसरे दिन देखा तो उसमें सारी शकल आड़ी-टेढ़ी दिखाई दे रही थी। तो दर्पण ऐसे काँच के, इस प्रकार के बच्चों को आकर्षित करने के लिए लोग बड़े-बड़े काँच भी इस प्रकार के लगाते हैं और शुल्क वगैरह लेकर के दिखाते भी हैं, कि कैसे विभिन्न मुद्राएँ बदल जाती हैं। तो अगर दर्पण खोटा होगा, दर्पण टेढ़ा होगा, तो सकल सूरत भी कैसी दिखाई देगी? टेढ़ी दिखाई देगी। लेकिन भगवान का जो केवल ज्ञान रूप दर्पण है, वो कैसा है? स्वच्छ है पूरी तरह से, और उसमें लोक और अलोक प्रतिबिंबित होते हुए दिखाई देते हैं। तो वह 4 घातिया कर्म, 4 घातिया कर्म रूपी कलंक जो किसके साथ लगा हुआ था? आत्मा के साथ लगा हुआ था। उस कलंक को निर्मल ध्यान रूप संपदा से क्या हो गया? वो कलंक धुल गया। केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और केवल ज्ञान रूपी दर्पण मिलने से उन्हें लोक और अलोक प्रतिबिंबित होने के समान दिखाई देने लगे। हमारे यहाँ दर्पण तलेब सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्रो, ऐसा कहा जाता है। 20 माना, हाँ। आवरणायिणी तये सुमूल मुम्मूलियाई दट्ठूणो कम्य चौक्केण मुअम वणाह भीयेण शेषेण। भूनाथ, आवरणादीनि त्वया समूलम उन्मूलितानि उत्पादितानि भीतेन शेषेण अघाति चतुष्केन दृष्ट्वा सा अघाति चतुष्कः मृतगवत् अथ तत् अघाति चतुष्कम मृतवत् त्वयि विषये स्थितम। हे नाथ, उस समय ज्ञानावरणादि 4 घातिया कर्मों को समूल नष्ट हुए देखकर जो शेष अघातिया कर्म बचे हैं, वेदनी, आयु, नाम और गोत्र, ये 4 अघातिया कर्म भय से ही मानो मरे हुए के समान हो गए थे। अब मरे हुए के समान हो गए थे, अब देखना मरे नहीं हैं, लेकिन मरे हुए के समान हो गए। दोनों में बहुत अंतर है। जब मरे हुए के समान कोई हो जाता है, तब उसकी सक्रियता खत्म हो जाती है। अब ये क्या हो गया? वेदनी। अब वेदना, वेदनी कर्म है लेकिन वेदना नहीं है। आयु कर्म है भी और आयु भी बची हुई है। नाम की स्थिति, उसका प्रभाव खत्म हो गया। गोत्र का प्रभाव कोई लेना देना नहीं, खत्म हो गया। तो ये 4 आघातीय कर्मों में से अगर कोई सक्रियता किसी की है बची, तो वह क्या बची? सिर्फ अकेले एक आयु कर्म की तो मानेंगे, बाकी इन 3 की तो पूरी तरह से समाप्त हो गई। ना वेदनी की स्थिति है, ना नाम की, ना गोत्र की, खाली आयु बची। और आयु आयु भी कितने, जो ही आयु कर्म समाप्त होने की स्थिति में आएगा, पंच ह्रस्व अक्षर का ध्यान करते हैं और मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो 4 घातीय कर्म जिनको मतलब आघात रहे थे, घातीय कर्म। तो चूंकि घातीय कर्म नष्ट हो गए, तो घातीय कर्मों के और कैसे नष्ट हो गए? समूल। अब उनकी उत्पत्ति फिर से संभव नहीं है। तो अघातीय, ये ज्ञानावरणादि 4 घातीय कर्मों के समूल नष्ट हुए देख करके जो 4 घातीय कर्म शेष बचे, वेदनी, आयु, नाम और गोत्र, ये भय से ही मानो मरे हुए के समान हो गए। माने इनका जो फल देने की शक्ति है, वह शक्ति समाप्त हो गई। नाना नाणामणिनिम्माणे देवठियो सहसि समो शरणम्मि उबरिम च शनिविट्ठो जियान जोईण सब बाणम। भूदेव, समो शरणे नाना मणि निर्माणे त्वम स्थिता शोभसे। किम लक्षणस्त्वं यावताम सर्वेषां योगिनाम उपरि निविष्टः सन विराज से शोभसे। अब क्या कह रहे हैं? हे देव, विविध प्रकार की मणियों से निर्मित समूह शरण में स्थित आप जीते गए सब योगियों के ऊपर बैठे हुए के समान
सुशोभित होते थे। अब स्थिति देखना, यहाँ विशेषार्थ कह रहे हैं भगवान कैसे हैं। ज्यों ही समौसरण निर्मित हुआ, अब देखना, इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने समौसरण का निर्माण किया। समौसरण में सिंहासन बनाया, तो बीच की गंधकुटी होती है, गंधकुटी के ऊपर सिंहासन भी निर्मित किया। लेकिन भगवान कैसे हैं कि उससे भी 4 अंगुल ऊपर बैठे, वे उसको स्पर्श भी नहीं किया। अब आप देखिए, सामान्य जन होता तो कितना उसको बुरा लगता कि हमने इतने बड़े उत्साह में इतने विशाल समूसरण की रचना की, सिंहासन बनाया, लेकिन भगवान उस पर बैठे ही नहीं। लेकिन जो कुबेर, सौधर्म, इंद्र आदि हैं, उन्हें इस बात की प्रसन्नता हुई कि देखो भगवान के अंदर कितना वैराग्य है और वे संसार से कितने अलिप्त हैं कि हमारे इतने सुंदर समूसरण गंधकुटी के ऊपर विराजमान सिंहासन पर भी नहीं बैठे। एक बात। दूसरे, उनकी स्थिति कैसी हुई जब वो उसमें, अब दुनिया को लग रहा है कि वो समूह शरण पर बैठे हैं, इस समूह शरण में बैठे हैं, सिंहासन पर बैठे हैं, लेकिन वे सिंहासन से ऊपर हैं। अब वो जो सिंहासन में ऊपर बैठे तो कैसे प्रतीत हुए कि जैसे सब योगियों के ऊपर बैठे हुए के समान। अब देखना, यहाँ गणधर भी हैं, मुनि आदि भी हैं, उनके भी सब 12 कोठे, उसमें सभी प्रकार के लोग बैठे हुए हैं, अलग अलग कैटेगरी के लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े तपस्वी मुनि भी बैठे हुए हैं। लेकिन वे चूंकि उनसे ऊपर, तो ऐसे प्रतीत हुआ कि वे जैसे योगियों के ऊपर बैठे हुए के मन के ऊपर उनका स्थान है, ऐसा माना गया। अब यहाँ उत्प्रेक्षा की गई कि उन्होंने चूंकि अपनी आभ्यंतर बाह्य लक्ष्मी के द्वारा सभी योगी जनों को जीत लिया था, इसलिए वे मानो उन सब योगियों के ऊपर स्थित थे। माने उनकी जो तपश्चर्या थी, बाह्य लक्ष्मी। अब ये देखना, आभ्यंतर और बाह्य लक्ष्मी। अब आभ्यंतर लक्ष्मी तो उनका है केवल ज्ञान, और जो बाह्य लक्ष्मी है ये है समोसरण आदि। तो जैसा समोसरण उनका लगा, वैसा समोसरण अन्य किसी योगी जन का नहीं था। तो इसलिए भी वे उन सबसे उच्च स्थिति को प्राप्त प्रतीत हुए, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। और इसके ऐसा कहने के पीछे भी ये भाव है कि उस समय उनके बराबर कोई योगी नहीं था पृथ्वी पर, उनके समान और कोई योगी नहीं था, ऐसा भी हमें समझना चाहिए। लो उत्तराविशा समवसरण सोहा जिणेश तुह पाए, लही ऊण लहई महिमम रविणो न लिणिभ्य कुसुमट्ठा। भोजनेश सा समवसरण शोभा लोकोत्तरापि, तव पादौ लब्ध्वा प्राप्य महिमानं लभते, यथा सूर्यस्य पादपान लब्धा कमलिनी विराजते, किम लक्षणा कमलिनी कुसुमस्था कुसुमेषु तिष्ठतीति कुसुमस्था। अब क्या स्थिति होती है, भोजनेश, हे जिनेन्द्र, हे जिनेश। अब देखना, आप लोग एक चीज और समझें, दोनों में क्या अंतर है। जिन जो होते हैं वो सामान्य अरिहंत को जिन बोलते हैं, और जो तीर्थंकर हैं उन्हें जिनेन्द्र बोलते हैं, क्योंकि वो जिनों में भी इंद्र के समान हैं। अब कैसे हैं, जिनों में भी जो जिन हैं, दूसरे अरिहंत हैं, उनमें भी कैसे हैं, इंद्र के समान। जैसे संसारियों में या देवों में बहुत सारे देव होते हैं, लेकिन जो इंद्र की महिमा है वो बड़ी होती है। तो जिनेन्द्र भगवान भी कैसे हैं उन अन्य जिनों में, तो जिनेश, जिनके भी ईश के रूप में प्रतीत होते हैं। हे जिनेश, यह समूह शरण की शोभा यद्यपि कैसी थी, अलौकिक थी। अलौकिक के अर्थ में कि लोक में अन्यत्र और कहीं नहीं एक, फिर भी वह आपके पादों को प्राप्त करके, चरणों को प्राप्त करके ऐसी महिमा को प्राप्त हुई कि जैसे
पुष्पों से व्याप्त कमलिनी सूर्य के पादों माने किरणों को प्राप्त करके महिमा को प्राप्त होती है। अब देखने कमलिनी, पहले तो ये कि सूर्य के खिलते ही कमल खिल जाते हैं एक, और कमलिनी कैसी होती है, विकसित हो जाती है। दूसरे, एक तो कमलिनी स्वयं में सुंदर और ऊपर से उन पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, तो सूर्य की किरणों की आभा की चमक से, आभा से वह कमलिनी भी कैसी है, पुष्पों से व्याप्त कमलिनी वह भी कैसी महिमा को प्राप्त हो जाती है। आप अगर जब सूर्य की आभा उन पर नहीं पड़ रही हो, किरणें नहीं पड़ रही हो, तब कमलिनी की वो शोभा नहीं होती है। लेकिन जैसे आप लोग देखते हैं, जैसे थोड़े थोड़े सुबह सुबह ओस कण उस पर मोती के समान प्रतीत होते हैं, ऐसी जो सूर्य की आभा है वह है। आप लोगों ने कभी आचार्य विद्यासागर जी महाराज को अगर 30 वर्ष पहले देखा हो, और मुझे तो अच्छी तरह याद है कि कुंडलपुर में वो सबसे ऊपर और सूर्य के ठीक सामने बैठते थे, तो ऐसा लगता था कि जैसे सूर्य की किरणों में और उनके शरीर से निकलने वाली किरणों में होड़ लगी हो कि कौन सबसे अधिक तेजस्वी है। बिल्कुल कंचन वर्णी शरीर, और ऐसा चमकता था कि बिल्कुल देखते ही आभा विशेष बनती थी। तो हे जिनेश, क्या कह रहे हैं, वह समूह की शोभा यद्यपि अलौकिक थी, लेकिन अकेले समूह की शोभा अलौकिक थी, लेकिन वह उसकी क्या महिमा। मान लीजिए भगवान चले जाएं, भगवान नहीं बैठे, तो भगवान अगर विराजमान नहीं होंगे तो समूह बेकार, भले ही वो समूह कितना अलौकिक बना हो, लेकिन और जब उस पर भगवान विराजमान हो जाते हैं, माने वह आपके चरणों को प्राप्त करके ऐसे ही महिमा को प्राप्त हुआ वह समूह शरण के जैसे कमलनी सूर्य की किरणों को प्राप्त करके महिमा को प्राप्त होती है, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। निर्दोषो अकलंको ठीक है। अजडो ठीक रहने दे। हाँ अब वो क्या है, अभी स्टूडेंट इतने हाँ, अब ठीक एक है, साथ मैंने अभी वो समय देखा नहीं, ठीक है। नहीं, समय नहीं, समय तो है, प्रश्नोत्तर कर ले रहे हैं हाँ, अपन, 8 हाँ, मिनट बचे। ठीक जी। यहाँ तक अपने 22 ये श्लोक कहें, गाथाएं कहें, ऋषभदेव स्तोत्र की हो चुकी है। और हाँ, सबसे पहले नंबर तो सुनीता जी का प्रश्न, क्योंकि वो हर दिन ऐसा हो जाता है। आज पहले नंबर सुनीता जी को, सुनीता जी कहाँ है? सुनीता जी कटनी, आज दिखनी नहीं वो। थोड़े सेट होगा ना कहीं।